भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का पावन त्योहार मनाया जाता है, जिसे तीजा का व्रत कहते हैं और कुछ जगह पर इसे बड़ी तीज भी कहा जाता है। ये व्रत हिंदू धर्म के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और कुंवारी कन्याओं के लिए ये एक उत्सव के समान होता है। लेकिन इस व्रत को सुहागिन महिलाएं या बाकी महिलाएं भी रख सकती हैं। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की प्राप्ति के अलावा कुंवारी कन्याएं मनचाहे पति की प्राप्ति के लिए बिना अन्न या जल ग्रहण किए 24 घंटे तक निराहार और निर्जल रहकर रखती हैं। चलिए आपको बताते हैं हरतालिका तीज साल 2024 में कब है, ये व्रत इतना खास क्यों है और हरतालिका तीज क्यों मनाया जाता है। क्यों कहते हैं इस व्रत को हरतालिका तीज। हरितालिका तीज, हरित और तालिका दो शब्दों से मिलकर बना है। हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ होता है सखी। जब माता पार्वती के पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करने का निर्णय लेते हैं, तब माता पार्वती की सखी विजया ने माता का हरण कर लिया और इन्हें गहन वन में लेकर चली गई। तब माता पार्वती ने वन में रहकर ही कठिन तपस्या की और इस व्रत का पालन किया, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ गया। विधि विधान से न करने पर मिलता है ये दंड। हरितालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है और इस व्रत को पूरे विधि विधान से ही करना चाहिए। मान्यता है कि अगर महिलाएं इस व्रत को करते हुए दूध पीती हैं, तो वह अगले जन्म में बिल्ली बनती हैं। इस व्रत के समय पानी पीने पर अगले जन्म में पपीहा और दिन में सोने पर अगले जन्म में अजगर का जन्म लेती हैं। अगर महिलाएं इस दिन दूसरों की बुराई चुगली करती हैं, तो वह अपने अगले जन्म में कुकुर, और अगर मीठा खाती हैं तो अगले जन्म में चींटी का रूप धारण करती हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला रहते हुए इस व्रत को करने पर माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और मनचाही मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर गुरुवार की दोपहर 12:22 से और समाप्त होगी 6 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 3:01 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार 6 सितंबर शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:01 से 8:32 पर। सुबह व्रत का संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ किया जाएगा और प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाएगी। प्रदोष काल शाम 5:50 से 7:20 तक रहेगा। हरतालिका तीज का व्रत अगले दिन खोला जाता है, जिससे व्रत का पारण करना कहते हैं। 7 सितंबर शनिवार को सुबह 6:14 से 7:15 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकती हैं। इस व्रत में गीली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाकर उन्हें एक चौकी पर स्थापित करके विधि विधान से धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करके पूजा की जाती है और अगले दिन माता पार्वती को सुहाग की सभी सामग्रियों के साथ ही सिंदूर चढ़ाया जाता है। व्रत के दिन भी माता पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को इस दिन पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। व्रत का पारण करने से पहले माता पार्वती को सिंदूर अवश्य लगाएं और उस सिंदूर को अपनी मांग में भी लगाएं। इसके बाद व्रत का पारना ककड़ी या हलवे से किया जाता है। अपने अपने यहाँ की मान्यताओं के अनुसार भोग लगाकर व्रत का पारना करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।